सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। मनीष गुप्ता जो प्रॉपर्टी डीलर है उसकी मौत हो जाती है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा हुआ है कि पीटने की वजह से ये मौत हुई है। और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। बात सुनिए। आप जाएंगी। आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो। रुको। कहाँ ले जा रहे हैं आपको ये लोग? कहाँ ले जा रहे हैं? कौन ले जा रहा है? कहाँ और कौन ले जा रहा है? रुक जाओ। पानी दो, पानी पानी। रुको। कहाँ और क्यों ले जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ पहले रुक जाइए आप लोग। अगर ऐसा करेंगे मीनाक्षी जी, आपको कौन और कहाँ ले जाने की बुलवा लो आप कोई भी, हम बोलेंगे नहीं। आप लोग जबरदस्ती करेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, चलिए अंदर से। मीडिया कर्मियों ने जानने की कोशिश की जो मृतक की पत्नी है उससे कि समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता नेता आपको कहां ले जा रहे हैं, लेकिन उसका साफ कहना है मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो आपको बता दें अखिलेश यादव पीड़िता के आवास पर परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हुए। हमारे संवाददाता कानपुर से मधुर मोहन इस वक्त वहां मौजूद हैं। मधुर, अखिलेश यादव पहुंचे हैं, जो पीड़िता है उसका अब क्या कुछ कहना है, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का भी कानपुर दौरा है? जी हाँ, मृतक के घर पे ये देखा जाए तो सपा सुप्रीमो पहुंच चुके हैं। वो घर के अंदर वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात नहीं देखी कि वो पीड़िता है उसने अखिलेश यादव से क्या बात की है। लेकिन कमरा बंद कर लिया गया। अंदर डीसीपी है, डीसीपी बैठे हैं, अखिलेश यादव है और उनके साथ जो लोग आए हुए हैं वो अंदर बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप कर जब बाहर आएंगे अखिलेश जी तभी पता लगेगा कि अंदर क्या बात हुई। लेकिन आप साफ देख सकते हैं माहौल यहाँ का कि पूरा सपा पूरा घेरे हुए, पूरी मीडिया यहाँ पर है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है। आप साफ देख सकते हैं यहाँ भीड़ भाड़ है और जैसे वो बाहर निकलेंगे वैसे ही मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि अंदर जो पीड़िता है उसने उनसे क्या बात की है और क्या अपनी मांगे रखी है। मधुर, सपा कार्यकर्ता जो है तमाम बहुत सारे कार्यकर्ता इस वक्त वहां मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले उनकी पुलिसकर्मियों से मुठभेड़ भी हुई थी, कह सकते हैं झड़प हुई थी, नोकझोंक हुई थी और कई जो पुलिसकर्मी हैं उनके बैच भी टूटकर गिर गए थे। इस वक्त यह सुरक्षा की व्यवस्था से देखें तो क्या इस वक्त वहां के हालात हैं, क्योंकि तमाम सारे पुलिसकर्मियों के साथ उनकी नोकझोंक हुई है? यहाँ का मतलब ये था कि आज उसको कानपुर का सीएम दौरा है, सीएम से भी उनको मिलना था। तो पुलिस ने कहने का सभा कार्यकर्ताओं को चाहिए जब सपा मुखिया आ रहे थे मिलने तो उससे पहले ये सीएम से क्यों मिलवाने जाते, जिसको लेके वहाँ वैसे में धक्का मुक्की हुई और पीड़िता का खुद कहना है कि कहीं न मिलने जाइए, मैं अभी यहीं पर हूँ, अभी मुझसे सब लोग मिलने आ रहे हैं, उसके बाद मैं चलूंगी। कहीं ना कहीं साफ देखा था प्रशासन मामले दबाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सपा सुप्रीमो से मिलेंगे कहीं ना कहीं उनसे कोई बात होगी, इसलिए उनको पहले से पीड़िता को यहाँ से हटाने की बात चल रही थी। जी मधुर, जो पीड़िता को, जो मृतक की पत्नी उसको सपा कार्यकर्ता कहीं लेकर जा रहे थे, जब मीडिया कर्मियों ने उससे सवाल किया तो उसने साफ मना कर दिया मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो क्या कुछ जानकारी हो पाई है पीड़िता को कहां लेकर जा रहे थे जो इस सपा कार्यकर्ता हैं? यहाँ पुलिस प्रशासन से घर आया था, पुलिस प्रशासन पीड़िता को अपने साथ ले जा रहा था ये कह के कि इनको दवा दिलवानी, उनकी तबीयत खराब है। उनका साफ कहना था कि झूठ बोला जा रहा है, ये सीएम योगी से मिलवाने ले जा रहा है, लेकिन हमारे सपा सुप्रीमो आ रहा है उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। इनमें सपा और पुलिस आमने सामने आ गई थी, जिसका पीड़िता ने विरोध किया दोनों लोगों का कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और वो घर जाके उसके दरवाजा बंद कर लिया। जी तो अब क्या लगता है मधुर, क्या सीएम से मुलाकात करने जाएगी पीड़िता? क्या लगता है अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद? अखिलेश यादव उनके घर के अंदर वार्तालाप चल रही है, उसके बाद वो बाहर निकल के आएंगे, लेकिन उसका साफ कहना, उनके परिजनों का कहना कि हम उनसे मिलने जाएंगे क्योंकि मुझे न्याय चाहिए और न्याय सीएम योगी के दिलवाएंगे। उनका साफ कहना है गोड़ा मामला है, गोड़ा मामले में वो उनकी शिकायत करेंगे, वहाँ जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर शिकायत करेंगे और जो फिर मांगे उन लोग 50 लाख एक सरकारी नौकरी और जो SIT की मांग की डिमांड की है टीम के, इसकी बात रखेंगे वहाँ पे। और इसके अलावा अगर बात करें मधुर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई काफी चौंकाने वाली है, उसमें ये पुष्टि हो गई कि जो मौत हुई है वो पिटाई की वजह से हुई है। और अगर पिटाई की वजह से मौत हुई है और उधर जो पुलिस का जो कहना है
वो कह रही एक दुर्घटना है, हम चेकिंग करने गए थे और वो अचानक से ये मौत हुई, हमारा इसमें कोई रोल नहीं पुलिस का। तो अब इस क्या माना जाए? चीजें तो अब जो चीजें हैं वो क्या कब तक स्पष्ट हो पाएंगी? पुलिस का अब क्या बयान सामने आता है? तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव पीड़िता से जब मिलने पहुंचे हैं, सपा मुखिया है अखिलेश यादव, और जो पीड़ित हैं उनके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे अखिलेश यादव। सीधी तस्वीरें आपको कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। इस वक्त वो पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। मधुर, सवाल ये, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जो मौत हुई पीटने की वजह से हुई। अब इस पूरे मामले के बाद अब पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है? हम वापस मधुर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। मनीष गुप्ता की जो मौत हुई है प्रॉपर्टी डीलर की, उसमें कई सारे मामले जो हैं, अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया है कि जो मौत हुई पीटने की वजह से हुई है। सीधी तस्वीरें कानपुर की, जो सपा मुखिया अखिलेश यादव पीड़िता के घर पहुंचे, उससे मुलाकात करने, और तमाम पुलिस बल इस वक्त वहां मौजूद है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कानपुर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और इसी बीच अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं। और अखिलेश यादव के आने से पहले सपा कार्यकर्ता और सपा के विधायक है कानपुर में, तमाम सारे नेता वहां मौजूद नजर आते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद है। और इस वक्त जो सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं पीड़िता से मुलाकात कर रहे हैं, उनके घर ये बातचीत हो रही है। क्या कुछ बातें होती हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। हमारे संवाददाता मधुर इस वक्त वहां बने हुए हैं। इसके बाद घटनाक्रम के बारे में आप सबको जानकारी है और मैं आप सबको कई बार उस घटनाक्रम को बता। मैं बात ही कर रही थी, मैं बात कर रही थी जब रूम में पुलिस आई है, तो मैं कॉल पे थी और उन्होंने मुझसे बताया, मैंने आपको बताया ना 10 मिनट का टाइम मांगा था, तब पुलिस थी। फिर उन्होंने मदद के लिए दुर्गेश को फ़ोन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल चुकी है और उसमें आप उनकी बात सुन सकते हैं। उन्होंने हड़बड़ाहट में जितनी सही बातें कितने पेशेंस के साथ बोली हैं। अच्छा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गंभीर चोटों के निशान आ रहे हैं। जी जी, रिपोर्ट पूरी स्पष्ट हो गया है कि पिटाई से ही मनीष बिल्कुल 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 ठीक है। तो आखिरकार क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत से इस बात को कहा था कि कहीं ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था सोची समझी साजिश है, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था जानबूझ के मारा है। साजिश का मतलब जो मैं समझ पाती हूँ वो ये होता है पहले से कुछ सोच समझ के करना। जानबूझ के मारने का मतलब ये होता है अब मुझे जानबूझ के मारना है। अच्छा, जो एसओ है पहले कानपुर में पोस्ट हुआ, कभी ऐसा तो नहीं रहा कि पनकी में वो थानेदार थे 2017 में, ऐसा कोई विवाद तो नहीं रहा? कोई मरीज से कभी बताया? आप लोग कितना खोद लेते हैं। तो ये मृतक की पत्नी थी, जिसका कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर मारा है और पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है। और एक फ़ोन रिकॉर्डिंग की भी बात सामने आई है और बातचीत भी हुई थी पत्नी की, उस रिकॉर्डिंग का भी जिक्र किया है उसकी पत्नी ने। मधुर हमारे साथ बने हुए। मधुर, जो मृतक की पत्नी है मनीष की, वो एक फ़ोन रिकॉर्डिंग का जिक्र कर रही है। कैसी फ़ोन रिकॉर्डिंग है और कब उसकी बात हुई थी मनीष से? जब गोरखपुर में मनीष गया था घूमने, जब होटल में रुका था, तो रात में जब 12 बजे जब पुलिस वहाँ पे गई है, गेट को खोला है, जब पुलिस ने उसकी वहाँ पर वार्ता की है, तो उसने अपने भांजे को फोन किया था, बताया था भांजे को कि मेरे साथ जहाँ पुलिस आई, पुलिस ने बहुत वार्ता की है। इस वक्त रिकॉर्डिंग थी, वही रिकॉर्डिंग उन्होंने वायरल की है और एक वीडियो भी वायरल किया था, जिस वीडियो में पुलिस प्रशासन साफ दबाव बना रहा है कि अपनी तहरीर वापस कर लीजिए, मुकदमा मत दीजिए, धारा कम कर दीजिए, लोगों को नाम हटा दीजिए। तो कहीं ना कहीं पूरा ये एक सिद्धांत था पुलिस का। सबसे बड़ी बात इसमें देखने को ये आ रही है कि पुलिस ने जो वहाँ साफ बोला था, बयान दिया था कि उसकी किडनी से मौत हुई है,
लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें साफ दिखा रहे हैं चोटों निशान आए हुए हैं और काफी उसमें मारपीट की, उसमें साफ ही दिखा रहे हैं कि उसके साथ मारपीट हुई है। दोस्त मारपीट नहीं करें, जायज बात है, पुलिस की उन्होंने मारपीट की होगी, लेकिन पुलिस इस मामले में पूरा दबाने लगी है। इसी लेकर सभा कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हुए हैं और इस मामले को दबाने के लिए कह रहे हैं कि दबाने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ हो जाए मैं कदम इस परिवार से खड़ा हूँ। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आए हैं, उनसे मिलने आए, घर के अंदर मिल रहे हैं और उनको पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि मैं और मेरी पूरी पार्टी उनके साथ है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो इस मामले पूरा दबा रहा है और यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जो भी पीड़िता है उसको सीएम योगी पर ले जा रहे हैं और अखिलेश यादव मिलने नहीं दे रहे, जिसके लिए सफाई करता उनको रोका, जिसमें उसको झड़प भी हुई। जी मधुर, आप हमारे साथ बने रहिए इसी खबर पर। तो अखिलेश यादव जो है इस वक्त मुलाकात करने पहुंचे हैं जो पीड़ित परिवार है उससे। और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे पंजाब के लुधियाना ले चलेंगे जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इलाकों के अंदर चिकित्सा सेवा का लाभ मिलने से